दोस्तों नमस्कार। आज फिर ज़िंदगी है बताया। ज़िंदगी बहुत अजीब है, तो ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी में कैसी कैसी उतराव चढ़ाव होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और इंद्रजीत जी हमारे बीच में हैं और आज इंद्रजीत देश नहीं पूरा विदेश में भी छाए हुए हैं। एक ऐसा कलाकार जिसे कह लिया जाए हास्य कलाकार। कलाकारों में बहुत तरह के कलाकार होते हैं, लेकिन इंद्रजीत जी हास्य कलाकार हैं। इंद्रजीत जी आप कई वीडियो मैंने देखा, बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ। आप आवाज़ें बहुत कुछ चेंज करके और गाना भी गाते हैं, तो आज थोड़ा सा हमारे दर्शक को आवाज़ बताएं, जैसे कैसे कैसे चेंज करके आवाज़ निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं, फिर भी कुछ भी मतलब जैसे अब जैसे मान लीजिए हम आपको गाय की आवाज़, गाय कैसे बोलते हैं, इधर भी थोड़ा सा देखिए ठंड का मौसम चलता है और ये सब देखिए हमेशा रियाज नहीं करते हैं जी जी, इसलिए हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। अरे यार गड़बड़ कैसे? वो ऐसे है, अरे वाह, ये गाय की आवाज़। गाय खांसने लगी। नहीं गाय ठंड चल रहा है, ठंड में तो खांसती है। नहीं मनई खांसा था गाय नहीं। चलिए चलिए, अच्छा लगा अच्छा लगा। नहीं, बिल्कुल। तो अच्छा ये हुआ, इसके बाद फिर हाँ बछड़ा, बछड़ा बोलता है बताए थे ना कि थोड़ा वो नहीं ठीक है, रियाज नहीं करते इसलिए। अरे लागत है गड़बड़ावे करी, अब इसको छोड़ ही देते हैं। अब थोड़ा सा कलयुग में हम लोग आ जाते हैं। जी जी जी, कलयुग चल रहा है। कलयुग में जी इश्क का नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। जी जी जी, कलयुग है। हाँ, हाँ। हम भी कलयुग में बैठे हैं और आज आप भी कलयुग में बैठे हैं जी। कभी इश्क हुआ है कि नहीं? नहीं, इश्क अभी अभी आपसे हुआ है। आप हमसे मिले तो अभी अभी आपसे इश्क हुआ है। सच बताइए। हाँ। कभी ऐसा देखिए, एक गाना आया था कि हर एक किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल होता है। हाँ तो जैसे मुझे भी था, मैं भी इश्क किया, शादी किया, दिल में एक लड़की अच्छा का ख्याल हाँ, रहता है। हाँ बात सही है वो। तो इंद्रजीत के भी दिल में तो कोई होगा। अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं। नहीं छुपा नहीं ना रहे हैं। नहीं छुपा हम इसलिए कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर जब आप जान ही रहे कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तो स्वाभाविक सी बात है जब से आप आए तो एक बार भी तो लड़की का फोन नहीं आया हमारे पास। बताइए, अगर बाई दफे मान लीजिए कोई लड़की आपसे प्यार करना चाहती है, अब थोड़ा सा इश्क पे ही बात कर लेते हैं, तो क्या उसको आप रिसीव करेंगे, आप ऑफर देंगे या फिर हटा देंगे? सपोज दैट मान लीजिए, इसलिए कि आपके चाहने वाले बहुत है, हो सके कोई जो चाहने वाला हो खुल के ना कहता हो। हम तो वो ऑफर नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो ऑफर अगर आता है तो उसको बिना लाभ लिए नहीं चूकेंगे। अच्छे मान लीजिए कोई लड़की ऐसा देखिए थोड़ा हम ज्यादा बोल रहे हैं। तो मान लीजिए कोई लड़की सामने आके कहती है इंद्रजीत जी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं भैया ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि कह दे रही है कोई लड़की, कह कि इंद्रजीत जी मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अरे भैया हम कह देंगे भाई बहुत अच्छी बात है, हम भी आपको, इसमें कोई चाहना कोई गलत नहीं है। हम जी इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल हम भी आपको चाहते हैं भाई। कैसे? हाँ अब क्या आप भाई, अब माने तो अलग अलग होती है। अब भाई ये तो नहीं दिखा सकते ना, ये हम कह सकते दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि भाई अभी तक नाम नहीं हो। अगर आगे हो जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं है तो अभी हम नहीं। जैसे लोग पॉपुलर होते जाते हैं तो इश्क अंधा होता है, आप इंसान नहीं अंधा होता है। नहीं उस प्रकार से हम नहीं वो करेंगे ना, उस प्रकार हमारी क्षमता ही है भैया। हाँ अच्छा, शादी को लेकर क्या मन में ख्याल है? अभी कोई ऐसा वो नहीं है। मैं तो शादी कर लिया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जितने दिव्यांग हो सबकी शादी हो जाए। हो जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ आय का स्रोत होना चाहिए। जी वो तो देखिए समय आने पर होगा, शादी करेंगे जरूर। वो तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमें माता पिता की सेवा करना सब कुछ, तो भाई कोई करने वाला होना चाहिए। इसीलिए ना कहा कि कोई लड़की अगर आके कहती है तो, इसलिए कि आप बहुत पॉपुलर है इसलिए पूछ लिया। नहीं पॉपुलर होने से कोई वो नहीं होता है। अरे और कोई हम बहुत वो नहीं रखते हैं कि कोई आकर कहे या जो भी, वो तो अब आप कहे मतलब हंसी मजाक में हमने कह दिया। ऐसा ही था, मतलब एक दीवानगी का था, मैं कहा कि थोड़ा सा ये भी हो जाए। आप
ऐसा कुछ मत समझिए, इंद्रजीत जी एक अलग पहचान है, लेकिन ऐसे ही था, एक मनोरंजन के तौर पे हम लोग ले लिए। क्या इंद्रजीत जी? बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं। एक गाना हो जाए। हाँ, कैसा गाना? वही इश्क और प्यार का मजा लीजिए। हमको नहीं याद, वो गाना नहीं याद नहीं, है। संस्कृत में एक गाना आप गाए थे, कोई गाना था जिसको नैनो कजरों की धार वाले सुना दीजिए भैया जी। हाँ, जो कि हिंदी गाना था, लेकिन आपने सुने? हाँ, पंकज झा जी इसको, वो मतलब ना कजरे की धार की अगर हम बात करें तो पंकज झा जी नहीं, राजेश उपाध्याय जी इस गाने को गाए हैं। और इतना हम हमेशा हर लोगों से ये कहते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी लोग जो भी आते हैं नए नए कहते हैं आपने उसको अनुवाद किया। तो देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूँ और अब भी कहता रहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई किसी अपयश फैले भाई हमारा, उनको भी ये लगेगा कि हमारे नाम का गाना और ये अपना झूठा यश फैला रहा है ऐसा करके, इसलिए जो है तो हम बताते चलते हैं। फिर भी लोग इस बात को क्यों नहीं वो करते, लोग जब भी आएंगे कहेंगे हाँ आपने इस गाने को आपने अनुवाद किया तो कैसा कैसा, तो भाई हम ऐसा बताते हैं। तो आइए, राजेश उपाध्याय जी ने इस गाने को गाया, सुने आप। नाकज्जल कृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। नाकज्जल कृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। शृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः शृंगारस्तावक यौवनं शृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः त्वं नवतासे पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं तव गमने वाति सुरभिः तव गमने वाति सुरभिः वाचिते नदति सितारः नाकज्जलकृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। नाकज्जलकृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी। त्वत् अंगानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं त्वत् अंगानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं ते त्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः ते त्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः पश्यामि बारंबारं नाकज्जलकृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। नाकज्जलकृतधारः नामुक्तामणियहारः ना किंचित कृतशृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। क्या बात है, क्या बात है। ये जो हाथ बजा लेते हैं, जो हाथ का कला, ये सब हाथ भी बच चलाता है, मुंह भी चलता है, दिमाग भी चलता है, शरीर भी चलता है। अरे कोई एक क्यों नहीं चलता है? भाई क्या कहें, अब ये तो डायलॉग हो जाए, डायलॉग। अब डायलॉग बड़ा बोलते हैं। अरे ये सब परमात्मा की देन है, अब डायलॉग का बोले भैया। एक बार बोल दिया अपनी आवाज में, लोग बड़ा आपकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी है। अरे नहीं, आवाज गड़गड़ाहट जैसी हमारी नहीं है, बस ऐसे ही काम। एक डायलॉग हो जाए। अब कैसा डायलॉग?
अब डायलॉग हम वैसे बोलते नहीं, जब कोई कुछ बोलता है तब बाई दबे मान लीजिए कि मैं आ गया और आकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कहूँगा "अरे इंद्रजीत निकलो बाहर"। अरे तो कहते का हो भैया, क्या हुआ भैया, अरे ऐसा ही करके बोलते हैं। अभी हमारे अभी एक हमारा क्या हुआ, बिरला सिंह अभी हमारा एक साथी जो है मतलब आया अभी गेट कर, साकेत साकेत अरे खोलो पे दरवाजा, और बाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। हाँ। और एक उसका नाम राजा है। हाँ। पल्लवी मैम के वीडियो में लोगों ने देखा होगा हमारे साथ में। तो राजा है वैसे आएगा, साकेत खोलो दरवाजा, क्यों नहीं खोल रहे हो। यार रुको यार राजा, थोड़ा अभी बाद में, अभी काम कर रहे हैं। ऐसा करके ही वो करते हैं अपने हर अपने बीच में। देखिए चलता है दोस्तों के बीच में इस प्रकार से थोड़ा सा हड़क झड़क होती रहती है, इसमें कोई वो नहीं जी। तो राजा दरवाजा खोल देता है। हाँ वो अपना वो देखिए बहुत मजाक उजाक ऐसे करता है, उसको जो जैसा भी वो सब प्रकार हो, जो भी उसके मन आए वही बोलता रहता है। चलिए दोस्तों, आज इंद्रजीत जी रहे। इंद्रजीत जी, आज हमसे मिलके आपको कैसा एहसास लगा है? नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जब उस समय आपने बताया फोन पर, एक रंजीत उपाध्याय जी, हाँ जी जी, उन्होंने बात कराया था हमसे। रंजीत उपाध्याय जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो भी हालांकि हमसे सीनियर हैं, लेकिन वो कभी भी हम उनको यही कहते हैं सीनियर मानते हैं, तो इसको मतलब कहते नहीं, हम आप सब एक मित्र हैं। और वो जो है तो संस्कृत में ही, वो संस्कृत से पढ़ाई किए हुए हैं रंजीत उपाध्याय जी। जी जी, तो वही बहुत दिन के बाद ही उनसे हमारी बात हुआ करती है। जब मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में था, तो उस समय पर कथा उस समय चल रही थी। एक भक्तमाली जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज आए हुए थे, उनकी कथा में ही हम गए हुए थे नीचे। तब जो है तो वो मिले हमसे, फिर कहे आप कहाँ से, क्या नाम, हम पूरा उनको बताए। तब से वो हमको जानने लगे, वो हमको जानने लगे, हम उनको जानने लगे। फिर एक दूसरे से हम लोग मिलते ही रहते हैं बीच में। तो भाई उन्होंने बताया, जब उनसे हम मतलब बताया कि एक जितेंद्र भैया बात करना चाहते हैं, फिर आप बात किए। आपने ये भी बताया कि हम दोनों हाथ से मतलब दिव्यांग हैं। तो हम एक इच्छा हमारे मन में हुई कि, क्योंकि इससे पहले भी जो है हमको लगता था, लोग कहते थे इसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं है। तो हमको ये लगता था जहाँ उस मतलब जिनके पैर या हाथ कट जाते होंगे तो उनका कैसा फिर वहाँ आकार बन जाता होगा। तो अब मैं किसी को आज तक इससे पहले मैं नहीं देखा था, लेकिन जब आप बताए तो एक हमें देखने की लालसा हुई कि कैसे मतलब कैसा होता होगा वो फिर वह स्थान किस प्रकार से बन जाता होगा। लेकिन आज हम देखें तो यहाँ पूरा मांस निकला हुआ ये, और फिर एकदम, तो मुझे यकीन ये लग ही नहीं रहा कि चमड़ा है, ऐसा लग रहा कि कुछ कोई रबड़ उबड़ जैसा है एकदम पूरा दबाने पर एकदम। तो इस प्रकार से जो है तो हम, और फिर जब आपसे मिले हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। इसमें हम भी कहना चाहते हैं कि जब जितेंद्र भैया के जो मतलब इस प्रकार के खास करके व्यक्तित्व से जब हम मिलते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आज हमारी करता हूँ जिस प्रकार आपने भैया का देखा, और इनकी जो जज्बा है वह वाकई अकथनीय है, अवर्णनीय है। ऐसे जज्बा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने जो इतने दूर आने की जो जज्बा की शक्ति की, उस जज्बा को मेरा बारंबार प्रणाम। और खास करके भैया, आप इसी प्रकार जो गरीब गुरबों की आवाज़ को अपने इस जॉस्ट एक्सप्रेस के माध्यम से विश्व पटल पर और भारत के पूरे भारत देश पटल पर रखते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। और हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि खास करके इन जैसे जो पहले ही व्याख्या हो चुके हैं विशिष्ट अंग युक्त लोगों से मिलिए, और उनकी जो है जितनी भी हो आप प्रोत्साहन कीजिए, उनके प्रति सदैव संवेदनशील रहिए। आप मंदिर में दीपक जलाइए, मैं नहीं कहता हूँ मत जलाइए, लेकिन जहाँ आपको इस प्रकार के व्यक्तित्व मिले, उनको जहाँ यथासंभव हो प्रयास हो मदद करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के जो आपके प्रयास हैं, उनके प्रति किए गई जो क्रिया है, सेवा है, वह सीधे जो है आपको परमात्मा के पास जाने वाले मार्ग में आपको वो सहायता करेंगी। मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, आपके साहस को भैया बार बार हम प्रणाम करते हैं। देखिए शास्त्री जी हमारी परीक्षा दे रहे हैं इन दिनों, हालांकि कई लोगों ने हमारी परीक्षा दी, और शास्त्री जी भी परीक्षा हमारी, आज हमारा था संस्कृत नीति एवं गद्य, जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था भर्तृहरि के श्लोक सुनाए थे। तो इस प्रकार से जो है, और 10 कुमार चरितम एक गद्य है जिसमें ये महाकवि दंडी ने 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया है।
तो ये आज उसकी परीक्षा थी, तो ये शास्त्री जी लिखने आए। उस समय फ़ोन आपका जब आया तो इन्होंने मतलब कहा कौन है, तो हम बताए कि जितेंद्र भैया हैं। अच्छा, ये भी नहीं जाने कि कौन जितेंद्र भैया हैं, और जो है तो हम भी नहीं जानते थे कि ये जितेंद्र भैया को जानते हैं। अरे जब हम यहाँ आए, एकदम जब आए तो देखे कि भैया जितेंद्र भैया से शास्त्री जी मिला थवन, तो हम एकदम भौचक्का रह गईली। कहली अरे बप्पा रे बप्पा, ये तो जाना थवन हो। बिल्कुल, जितेंद्र भैया का जो नाम है, जितेंद्र इसलिए नहीं पड़ा कि इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए पड़ा कि इन्होंने इंद्रियों को अपने वश में रखा, इसलिए इनका नाम जितेंद्र नहीं पड़ा, बल्कि इसलिए पड़ा कि इन्होंने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है, वाकई जीत लिया है। इस प्रकार के इंद्रिय अंग को लेकर ये पूरे भारत में चलते हैं। ये इनके लिए तो और हम लोगों के लिए एक सीख है, और जो विद्यार्थी परिणाम आने पर हतप्रभ होकर अपने जान दे बैठते हैं, उनके लिए तो भाई इन्हीं से सीखना पड़ेगा। उनके लिए कोई किताब और पुस्तक है ही नहीं, ये साक्षात हैं। इन लोग जैसे हैं, इनसे आप लोग सीखिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जितेंद्र भैया को। अरे देखिए, खान सर के स्टूडेंट हैं और अच्छा लगा। खान सर का मैं वीडियो कर चुका हूं और आज मिल गए इंद्रजीत भैया के साथ। इंद्रजीत साकेत जो आप भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि नैनों से ही सब कुछ होता है, लेकिन नैन न रहते हुए भी नए नए वार होते हैं। गुरु जी जी सूरदास जी का एक पद्य है, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी कहते हैं, बाहर नयन विहीन को भीतर नयन विशाल। जिनके बाहर नेत्र नहीं होते हैं ना, उनके अंदर नेत्र होते हैं। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ऐसा ये जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का ये वाक्य है, सूरदास जी लिखे हैं। तो ऐसी बात है। लोगों को ये लगेगा कि ये इसी पद के माध्यम से अपनी बड़ाई कर रहा है, तो नहीं, मैं अपनी बड़ाई ना, कोई अपनी प्रशंसा की बात नहीं है। हमारे जैसे और भी जो साथी हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनके पास यद्यपि बाह्य चक्षु नहीं है, परंतु तथापि अंतः चक्षु अवश्य है। जी नहीं, देखा जाए तो कला कूट कूट के बड़ा हुआ है। और आज से नहीं, हमारे सत्य प्रकाश मालवी जी हैं जी, वो पूरी तरह से जो है तो दृष्टिबाधित हैं जी। थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से बाह्य चक्षु भी, मतलब चक्षु से भी देख सकते हैं जी। लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ वर्तमान में सोशल से, हिस्ट्री से पीएचडी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो मसाले का भी व्यवसाय करते हैं, और उसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं उनको रोजगार दे करके, और अपना मतलब उनको रोजगार देते हैं, वो अपने यहाँ रखते हैं, और उनको जो कुछ वेतन होता है तो वेतन देते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये आपके चैनल के माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो सत्य प्रकाश मालवी जी जो हैं उनके द्वारा बनाए गए, वो स्वयं से मशीन है उनके यहाँ, और बनाते हैं मसाले वसाले का, तो मसाले वसाले आप लोग मसाले और जो भी कुछ है उनके यहाँ तो आप सब लें, जिससे कि उनकी आमदनी हो, और जो भी बेरोजगार माताएं और बहनें हैं, और जो भी कुछ ऐसे दिव्यांग भाई हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको भी वो रोजगार देने का काम करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से रोजगार मिले और उनका भरण पोषण, उनकी जीविका का साधन हो सके। चलिए, कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो मैं उनके साथ कर पाऊं, अगर आपका श्रेय हो तो। अरे बिल्कुल, मैं अगर आप आज ही वो करें तो मैं आज ही उनसे बात करा, तो आज ही करा दीजिए, हम आज ही वीडियो करेंगे। और लोगों देखना भी चाहेंगे कि ये व्यक्ति कौन है जो रोजगार दे रहा है, क्योंकि रोजगार आज की डेट में प्रथम वर्क हो गया है। बिन रोजगार का कोई जिंदगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? और अब क्या, बस बहुत, इतना बहुत। चलिए दोस्तों, बहुत रहा आज। फिर जिंदगी रही तो साकेत जी के साथ एक अलग पड़ाव होगा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। उसके बाद देखिए, वो तो फिर ऐसा कहा गया, एक गजल है, हमें वही गजल की एक नज्म, क्या कहते हैं, पंक्ति याद आ गई, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का है हमारा तुम्हारा, ऐसा कुछ है। चलिए, इसी वाणी के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं, क्योंकि बहुत आप लोग ने समय भी दिया, और मैं सौभाग्य हूं कि आज खान सर के स्टूडेंट और हमारे क्या होता है कि इंद्रजीत साकेत, पंडित इंद्रजीत साकेत जी, इस उपाधि को मैं धारण करने की क्षमता मुझ में नहीं है, प्लीज नहीं, हमें इंद्रजीत साकेत ही कहें, बहुत अच्छा। पंडित इंद्रजीत साकेत जी हैं, इनको उपाधि देने वाले हमारे गुरु माननीय ब्रजभूषण दुबे जी हैं, उनका चरणों का
मैं हमेशा अमल करता हूं कि ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जैसे लोगों को, इंद्रजीत जैसे लोगों को एक अलग समाज में अलग जगाते हैं और कहते हैं कि बेटा रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और लोगों को दिखा देना है कि देख लो हमारे अंदर जज्बा कितना है। अरे वाह, ये तो अभी ऐसे ऐसे जब बोलते हैं तो वाकई में लगता है कि वही बोल रहे हैं। तो दोस्तों सच्चाई रहा, आज मैं रहा। और इनको अगर देखा जाए तो पहला वीडियो मैं अपने गुरु माननीय ब्रह्मेश्वर दुबे जी द्वारा ही देखा था और उन्हीं का श्रेय है कि आज मैं इनके सामने बैठा हूं, इनके समक्ष बैठा हूं और मेरा सौभाग्य है कि इनका ऐसे प्राणियों से मेरा दर्शन हुआ और मैं आज दर्शन पाके एक बात कहना चाहता हूं ब्रजभूषण दुबे सर के विषय में। जी। मैं उनकी आवाज जब भी सुनता हूं ना तो ऐसा लगता है कि एक रामानंद सागर में जो रामायण में हनुमान जी का रोल किए हुए हैं, दारा सिंह जी, ठीक हनुमान जी जैसी उनकी आवाज लगती है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है उनको सुनते हुए। जब एकदम मतलब थोड़ा जब तेज तेज उतना बोलते हैं तब तो नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे मतलब बोलते हैं तो ठीक वैसे ही कुछ हमको मिलती जुलती आवाज वो भारत भूमि के वाकई जो अभी हैं वास्तविकता और जो आधुनिकता के हनुमान ही हैं, जो कि भारत रूपी माता के समस्त हाँ भैया, सच्चाई और स्वगुणों को धारण करके और संपूर्ण भारत में जगह जगह उसकी अलग जगाते हैं। इसीलिए उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके दया दृष्टि के कारण और आपने एक ऐसे शिष्य को दे दिया जो स्वयं आगे चलकर अपने समाज और पूरे समाज का उत्थान करने में अपनी अमूल्य भूमिका निभा रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम और जितेंद्र भैया आपको भी बारंबार प्रणाम। आप लोग सभी जोश एक्सप्रेस को और जोश के साथ देखिए और पूरे भारत में एक नया जोश जगाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।